हाय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोगों की होली शानदार चल रही होगी, आप सब लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से और पूरी टीम गाइडली की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। और माय डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यानी सभी प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हमेशा एक दिक्कत होती है सर, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ पजल के साथ में और देखते हैं कि कैसे और किस तरीके से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। छोटा सेशन होगा लेकिन बहुत अल्टीमेट सेशन होगा और आपको सीधा टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीधे देखते हैं क्वेश्चंस को। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है और इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। वैसे इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा लेकिन उसके बाद आपसे दिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपके सामने देखिए क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन यहां तक आपको पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है और उसके बाद इसी की हिंदी मैंने यहां पे नीचे कर दी है। सो मुझे नहीं लगता है कि आपको यहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली है। तो चलो सॉल्व करते हैं और आप सभी बच्चे भी जरूर ट्राई करना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और देखना कि क्या आपने मेरे जैसे बिल्कुल सही आंसर निकाला या नहीं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले तो मेरे को कहा गया है कि टोटल 9 लोग हैं, 9 पर्सन है, ABCD EFGH और I। ये एक दूसरे से किसी तरह से रिलेटेड एक परिवार के सदस्य हैं और टोटल जनरेशन यहाँ पे दी गई है 3। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि टोटल 3 जनरेशन हमारे पास में है और ये टोटल कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। अब मैं आगे बात करता हूं। ओनली ए हैज 2 चिल्ड्रन, केवल ए के 2 चिल्ड्रन है ना, केवल 2 चिल्ड्रन है। लड़का है लड़की या पता नहीं। अगर मैं ए यहां पे बनाता हूं तो ए के मैं 2 चिल्ड्रन यहां पे बना सकता हूं और ये आपस में भाई या बहन में से कुछ होंगे जिसका हमें कुछ भी पता नहीं है ना। फिर कह रहा है कि बी जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, सी का। बी इज ब्रदर इन लॉ। अगर बी ब्रदर इन लॉ है तो ये नहीं पता किस तरीके से कि बी किसी का भाई होकर के ब्रदर इन लॉ हो रहा है कि किस तरीके से हो रहा है, पता नहीं है। तो बी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, तो बी इज ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ऑफ सी। तो ये ब्रदर इन लॉ है सी का, छोड़ दो। हु इज द फादर ऑफ एच, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कौन, सी फादर है। किसका फादर है, सी, एच का फादर है। यानी कि सी यहां पे एक मैरिड है और सी फादर है यहां पे एच का। सी का जेंडर हमें पता लग गया, सी इज द फादर ऑफ एच। अब हमें कह रहा है कि बी जो है वो ब्रदर इन लॉ है सी का। सी का ब्रदर इन लॉ है, सी की वाइफ का ब्रदर होगा या सी के ब्रदर का, अगर हम बात करें उसके रिलेशन में आएगा तो ब्रदर इन लॉ होगा। तो कई तरीके हैं ब्रदर इन लॉ को निकालने के, हमें भी नहीं पता, छोड़ते हैं आगे। आगे हमसे कह रहा है कि एफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ आई एंड मदर ऑफ डी। एफ डॉटर इन लॉ है आई की। अगर एफ डॉटर इन लॉ है इसका मतलब क्या हुआ कि आई कहीं ना कहीं अपर जनरेशन में होगा, एफ कहीं ना कहीं नीचे वाले जनरेशन में होगी। तो यहां पे कह रहा है एफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ आई, आई की डॉटर इन लॉ का मतलब क्या हुआ, यहां पे इसका सन और यहां पे एफ। तो एफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ आई मतलब आई का सन होगा, आई का कोई बेटा होगा, बेटा होगा और यहां पे नीचे कौन होगा, उस बेटे की पत्नी। उस बेटे की पत्नी जो है वो कौन है, एफ है। तभी आई जो है वो यहां पे क्या है, आई की, एफ जो है वो डॉटर इन लॉ किसकी, आई की। एंड मदर ऑफ डी। अच्छा ये और कह रहा है कि एफ जो है वो डॉटर इन लॉ है आई की और एफ जो है मदर है डी की। अगर एफ डी की मदर है इसका मतलब है एक और जनरेशन नीचे की तरफ आएगी और अगर एफ मदर है डी की इसका मतलब है ये टोटल 3 जनरेशन आ गई। और अगर ये एक जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है, तीसरी जनरेशन है, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे भी 3 जनरेशन चाहिए। इसका मतलब है आई टॉप पे आएगी। अब आई किसके साथ टॉप पे आएगी, ए की वाइफ होगी या ए किसके साथ किस तरीके से होगी वो हमें देखना है, क्योंकि ना हमें ए का पता है ना हमें आई का पता है कि इनमें से कौन मेल है कौन फीमेल है। अगर मैं आगे देखूं तो आगे मुझसे बोला गया जी इज मैटरनल अंकल ऑफ ई। अब जी मैटरनल अंकल है इसका मतलब ये क्लियर है, मैटरनल अंकल की बात समझो कि कहीं ना कहीं कोई रिलेशन में ऐसा है जहां पे जी उससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि मेरे पास यहां पे आई भी होगा और मेरे पास यहां पे जी भी होगा, 3 लोग मेरे पास यहां पे होंगे, ए आई जी। अब जी जो है वो मैटरनल अंकल है, इसका मतलब है जी का जेंडर यहां पे प्लस है। अब जी इससे जुड़ा हुआ है कि जी इससे जुड़ा हुआ है, ये देखना जरूरी है कि भैया जी यहां पे आएगा तो कनेक्शन आएगा ए से या जी का कनेक्शन आई के साथ में आएगा, तो जी का पता नहीं है। तो ये कह रहा है कि एफ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ आई एंड मदर ऑफ डी, जी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ई, जी मैटरनल अंकल है ई का। इसका अगर ये मैटरनल अंकल है इसका मतलब ये है कि डी से अगर मैं इसके मैटरनल अंकल की बात करूं तो एक कनेक्शन में और बना सकता हूं। डी अगर मैटरनल अंकल होगा इसका मतलब ये कह सकता हूं कि जो उसकी बहन होगी, ठीक है, उसका जो बेटा होगा उसके लिए अंकल हुआ ये। अगर उसके लिए अंकल हुआ इसका मतलब है कि इनमें से या तो ए फीमेल है या आई फीमेल और यहां पे कहीं पे ई आएगा, यानी सेकंड जनरेशन में ई आएगा। ठीक है, सो ई मेरे पास आ चुका है सेकंड जनरेशन में, ये मैं कह सकता हूं। क्लियर है, बात समझ में आई, ई सेकंड जनरेशन में।
अगर ई सेकंड जनरेशन में तो आगे देखो, आगे हमसे क्या बोल रहा है, डी जो है वो ग्रैंडसन है आई का। अगर डी ग्रैंडसन है इसका मतलब है ये तो क्लियर हो गया ग्रैंडसन है। अब आई का ग्रैंडसन है ये हमें समझना है कि ई जो है ग्रैंडसन है आई का। आगे बोलता है कि ई सिस्टर इन लॉ है किसकी, एफ की। अब एक बात बताओ, ई सिस्टर इन लॉ है, अगर एफ की सिस्टर इन लॉ है इसका मतलब ये है कि एफ का पति और एफ का जो भी यहां पे पति होगा उसकी बहन यहां पे कौन होनी चाहिए, ई होनी चाहिए। पहला केस, एफ का पति उसकी बहन ई होनी चाहिए, तब जाके कंडीशन सेट होगी। एफ का पति की बहन कौन है, यहां पे ई है, ये मान लीजिए, ये कंडीशन हो गई। एफ का पति की बहन है और अब ई सिस्टर इन लॉ है किसकी, एफ की, तो ई सिस्टर इन लॉ हो गई एफ की। अगर एफ की हो गई तो ई सेकंड जनरेशन में आएगा, मेरी ये कंडीशन भी सेट हो गई, यानी ये पूरा की पूरा रिलेशन मेरा इधर आकर के सेट हो रहा है सेट। आगे देखो, आगे हमसे बोलता है कि ए जो है वो मैटरनल ग्रैंडफादर है एच का। अब ए मैटरनल ग्रैंडफादर है इसका मतलब है ये तो क्लियर हो गया, एच का है। अब एच का है तो यहां पे ये पिक्चर है कि यहां पे देखो, समझो एक चीज और, मैरिड कर दूं, क्योंकि कहना तो पड़ेगा तब भी तो ये रिलेशन बनेगा। इसको मैरिड करो और इसका ब्रदर बनाओ, यानी ये हो गया। क्लियर है? अब समझना रिलेशन, अगर ये रिलेशन क्लियर हो गया है तो फिर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। वो क्या है, देखो, अगर मेरे पास आई आ गया तो आई, और मेरे को ये पता है कि इनके तो दो चिल्ड्रन है, एक चिल्ड्रन यहाँ पे होगा और एक चिल्ड्रन मेरा यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। अब एक काम करता हूँ, ई से कनेक्शन लेके आता हूँ, आई का ई, और इससे दो कनेक्शन दो हैं, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि एक बेटी है एक बेटा है, क्योंकि एक बेटी है एक बेटा है, ए आई मैरिड है। इसका मतलब है एक तो मैं ई बना देता हूँ बेटी को, और एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ प्लस को जिसका पता नहीं है, और यहाँ पे मैं किसको बना देता हूँ, एफ को बना देता हूँ, जिसको मैं कह सकता हूँ कि वो डॉटर इन लॉ है आई की। इसके बाद मैं यहाँ पे डी को बना देता हूँ जो कि यहाँ पे हो जाएगा प्लस में। अब ये कह रहा है कि सी जो पिता है एच का, अब सी पिता है एच का कनेक्शन कैसे होगा, आई हो गया, ई हो गया, प्लस हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अगर ये सब आ चुका है तो अब देखो, अब बात आती है इसको कनेक्ट करने की कि किस तरीके से इसको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए समझते हैं। अगर मैं यहां पे लेता हूं तो ये मेरा कनेक्शन हो चुका है, इसको हटा देता हूं। अब मैं बी ब्रदर इन लॉ है किसका, सी का। अगर बी को ब्रदर इन लॉ बनाना है सी का, तो मैं इधर कहीं बी बनाता हूं और उधर सी बना देता हूं। इसका मतलब है ई और सी का कनेक्शन, या फिर इधर बी बना देता हूं इधर सी बना देता हूं। तो इसका मतलब है तभी जो है कनेक्ट ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। टोटल कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब है एक बंदा इधर होगा, एक बंदा नीचे कहीं आएगा, क्योंकि सी इज द फादर ऑफ एच होगा। अब सी इज द फादर ऑफ एच है तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, अभी हमसे कह रहा है कि ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एच, ए मैटरनल ग्रैंडफादर है एच का। तो ए मैटरनल ग्रैंडफादर एच का कब होगा, या तो इसका भाई एच हो या फिर यहाँ पे कहीं पे एच हो, तो मैटरनल ग्रैंडफादर आएगा। हु इज नॉट मेल, अब ये क्या कह रहा है, एच मेल नहीं है, इसका मतलब है कि एच एक फीमेल है, तो ये तो यहाँ पे लिख देते हैं। A इज मैरिड टू आई, ये लो, ये तो और भी ज्यादा क्लियर हो गया। अब अगर ये और भी ज्यादा क्लियर है तो B इज ब्रदर इन लॉ ऑफ C है। अगर B को ब्रदर इन लॉ C करना है तो एक बार बताओ, B ब्रदर इन लॉ ऑफ C, अगर B का ब्रदर इन लॉ C है, इसका मतलब है ये तो फीमेल है, ये मेल होना चाहिए, ये मेल होगा, तो यहाँ पे H आ जाएगा, कंडीशन और भी सेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्शन बनेगा। तो फिर बी को ब्रदर इन लॉ कैसे बनाऊंगा, फिर बी को ब्रदर इन लॉ बनाने के लिए यहाँ पे मैं इसको मैरिड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर तो ये भाई हो जाएंगे, तीनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये भी कह रही है कि इनके तो 2 ही चिल्ड्रन है। इसका मतलब है कंडीशन क्लियर है, कंडीशन सेट है, और ये आपके सामने पूरा आंसर आ गया। अब आप देखिए कि आपको यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत हुई क्या, कितना आसान क्वेश्चन था। सी ई मैरिड है, यहाँ पे बी एफ मैरिड है, यहाँ पे ए आई मैरिड है, यहाँ पे आई की बहन है कौन, जी आई बहन है कौन, जी की बहन है, यहाँ पे एच फीमेल है, एच फीमेल यहाँ पे रख दो, और ये क्वेश्चन पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ए का ई से क्या संबंध है। अब आप देखो ए यहाँ पे है और ए इज द फादर ऑफ ई, ए सीधा सीधा पिता है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हो फादर ऑफ ई। क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज एच रिलेटेड टू बी, एच का बी से क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखो एच यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, एच की माँ ये है, अगर एच की माँ ये है तो इसकी माँ का भाई ये है, अगर इसकी माँ का भाई ये है इसका मतलब ये इसका मामा है। इसका मतलब है अगर बी इसका मामा है तो ये इसका भांजा है, भतीजी होगी, इसका मतलब है नीस होगी, और नीस होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हो, नीस कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो कितना आसान क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन में हमेशा ये होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना है, बहुत सिंपल सोचना है। जितना सिंपल सोचेंगे उतना जल्दी क्विकली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। डन हो गया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये अब आपके सामने आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को।
ब्लड रिलेशन में अगेन ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, देखें कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ब्लड रिलेशन के सभी क्वेश्चन टिपिकल होते हैं। आपको अगर क्वेश्चन को समझना है तो समझने के बाद आपको एक क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। देखिए कैसे और किस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। अच्छा, इसमें आपके पास स्पेस नहीं है तो मैं डायरेक्टली यहीं पे इसे कर देता हूँ। देखिएगा अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि टोटल 8 लोग हैं, टी, एम, के, आर, एल, एस, क्यू और जी आर इन अ फैमिली, एक परिवार में, और टोटल 3 मैरिड कपल हैं इस परिवार में। इंपॉर्टेंट क्या है, 3 मैरिड कपल है, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा 3 मैरिड कपल कौन कौन से हैं। हमसे बोला है कि एम जो है वो फादर इन लॉ है के का। अगर एम फादर इन लॉ है, अब एम फादर इन लॉ है के का, तो अब ये देखना पड़ेगा के का जेंडर क्या है। सो एम लिखो, एम फादर इन लॉ है और के का जेंडर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे के फादर इन लॉ है तो के तो यहीं पे आएगा, तो एम इज फादर इन लॉ ऑफ के। क्लियर हो गया। अब एम फादर इन लॉ है के का, इसका मतलब है के का बेटा या बेटी कोई होगा जो मैरिड होगा के से, सॉरी एम का बेटा या बेटी होगा जो मैरिड होगा के से। आगे कह रहा है कि हु इज द मदर ऑफ क्यू, के इज द मदर ऑफ क्यू है, इसका मतलब है ये क्लियर है, यहाँ पे एक मेल होगा, यहाँ पे फीमेल होगा, हु इज द मदर ऑफ क्यू। इसके बाद बोला है एस जो है पैटर्नल आंट है जी की, इसका मतलब है पैटर्नल आंट का मतलब है पिता की बहन। अगर एस पिता की बहन है, किसी के पिता की बहन है, तो एस इज पैटर्नल आंट ऑफ जी हु इज ब्रदर ऑफ क्यू। इसका मतलब क्या है, जी इज ब्रदर ऑफ क्यू। अगर जी यहाँ पे ब्रदर है किसका, क्यू का, तो ये जी यहाँ पे हो गया। अब पैटर्नल आंट का मतलब क्या है कि जी और क्यू की यहाँ पे मदर है। अगर के से रिलेट करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे पिता है, इसका पिता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कहीं पे मुझे एस रखना पड़ेगा और ये पैटर्नल आंट हो गई। तो ये तो क्लियर हो गया, उसके पिता की बहन है तभी पैटर्नल आंट है। अगर ये पैटर्नल आंट है तो एस किससे मैरिड बता रहा है, एल से मैरिड बता रहा है। इसका मतलब है एस को मैं जो है मैरिड कर देता हूं मैं एल से। जैसे करूंगा तो क्यू ग्रैंड डॉटर हो जाएगी टी की, तो क्यू ग्रैंड डॉटर हो जाएगी टी की। इसका मतलब है ऊपर एक मैरिड कपल रख देता हूं एम और टी को, तभी ये ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। और अगर ये ग्रैंड डॉटर हो जाएगी तो टी को यहाँ पे फीमेल रख के कंप्लीट कर दो। टोटल कितने लोग थे अपने पास, 8 लोग थे। अब देखो 1 2 3 4 5 6, आपके पास टोटल 3 मैरिड कपल है, तो पहला मैरिड कपल, दूसरा मैरिड कपल ये रहा, और तीसरा मैरिड कपल आपके पास ये रहा। अब बचा कौन है यहाँ पे, टी एम के आर एल एस, तो आर यहाँ पे बचा है, एल हो गया, एस हो गया, जी और क्यू हो गया। दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सो देखो कितना चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, आसानी से हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही हो जाएगा जब आप एग्जाम में भी जाएंगे। तो ये सभी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है हाउ इज आर रिलेटेड टू के, आर का के से क्या संबंध है। आप ये देखिए कि आर कहाँ पे, ये रहा, और आर इज द हस्बैंड ऑफ के, है या नहीं है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हस्बैंड होगा। सेकेंड, हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, एल का टी से क्या संबंध है। एल यहाँ पे है और टी देखो तो यहाँ पे है, अगर आप देखो तो इसका बेटा ये है तो इसकी ये क्या है, बेटी है। और अगर मैं बात करूँ हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, इसका मतलब है सन इन लॉ, क्योंकि जो बेटी का हस्बैंड है वो सन इन लॉ होता है, तो एल जो है वो टी का क्या हो गया, सन इन लॉ हो गया, और सन इन लॉ हो गया तो आंसर क्या हो गया, सन इन लॉ हो गया। क्लियर है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये सेशन था जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस करे हैं, और वो सभी क्वेश्चंस करे हैं वो सभी पजल करिए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा, अगर ये सभी क्वेश्चंस आप करते हैं तो आपको एग्जाम में सीधे सीधे प्रीलिम्स के अंदर अगर आप देखो तो प्रीलिम्स में आपको सीधे सीधे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेकिन अगर मेंस की मैं बात करूं, मेंस की, तो मेंस में आपके पास ये पजल थोड़ी सी बिगर होगी, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी होगी, और ये सीधे सीधे 5 क्वेश्चन की होगी। ध्यान रखिएगा, मेंस के बहुत सारे सेशंस आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसमें मैंने ब्लड रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, सबसे ज़्यादा, अगर आप मेंस के क्वेश्चंस करते हैं तो, ठीक है। तो क्लियर है, तो ये ध्यान रखिए दोनों जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।